हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो एक बड़ा तड़ा फॉल हमें आज के दिन देखने को मिला है, अभी इसको लेके आई एम वेरी श्योर बहुत ज्यादा आपके मन में क्वेश्चंस, पैनिक, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है। तो मेजर रीजन आप देख ही सकते हो कि आपको मैंने बताया भी था संडे वाले वीडियो में कि ये वीक काफी इवेंटफुल वीक होने वाला है, काफी वोलाटाइल वीक होने वाला है, क्योंकि इस वीक में कई सारे डेटा आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल रेट हाइक का डेटा आएगा, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। कल यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा आया वो अच्छा नहीं आया, एक्सपेक्टेशन से बिलो आया है। 110 का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का पहला जनवरी में था आपका इंडेक्स, अभी वो डिक्रीज होके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है वो डिक्रीज होके, इंडेक्स डिक्रीज होके 106 पे आ गया है, जो कि दर्शाता है कि यूएस के लोगों को अभी रिसेशन का थोड़ा फियर आ रहा है। उनको लगता है कि उनका जो कंट्री है वो रिसेशन की तरफ जाएगा, जॉब लूजेज होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है अपने कंट्री से अभी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ्स इनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है वो डिक्रीज्ड आया है। ये कहीं ना कहीं ये जो फियर है, अगर यूएस में रिसेशन का फियर होता है तो उसका रिपल इफेक्ट जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है, तो वही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। एंड वैसे भी काफी टाइम था, वी वर वेटिंग कि एक रेंज का ब्रेक हो तो हमें एक डायरेक्शन का पता चले। टेलीग्राम में आज के दिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीजें। वैसे तो हमारा जो जो भी हमारा डिस्कशन था कल के वीडियो पे, तो उस हिसाब से तो आपने पैसे बनाए होंगे, आई एम वेरी श्योर। जैसे कि आप देख सकते हो, वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो कि हम पुट खरीदेंगे 22,130 के नीचे। 90 पॉइंट्स का कॉल तब तक मिल चुका था 11:30 बजे तक। और मैंने आपको ये भी बताया कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि और ज्यादा गिरेगा मार्केट। 22,220 के ऊपर ही निफ्टी पॉजिटिव है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन मिला है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 21,850 830 वाले जो लेवल्स हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 21,850 पॉसिबल है। अब आज हो या कल हो वो हम लोग देखेंगे, पर आज ही हमें 21,930 तक का तो लेवल मिल ही गया था। 930 ना, कितना का आज लो बना है हमारा, 915। तो वी वर ऑलमोस्ट नियर जो हमने प्रेडिक्ट किया था। हमने जो सोचा था कि 21,850 तक आएगा, 21,915 तक तो आ ही चुका है। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि जो हमने एनालाइज किया है वहां तक आ जाए निफ्टी। और अगर 21,850 पे आता है तो जो भी स्टॉक्स अभी काफी बड़े डिप्स पे अवेलेबल है उनको आप और बाय ऑन डिप कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमने डिस्कशन किया था, 46,510 के नीचे पे हम पुट लेंगे, अच्छा खासा आपको यहाँ पर भी ट्रेड मिला होगा। नाउ 46,310, 46,395, 46,480, आज जो मैंने एनालिसिस किया है ना टेलीग्राम पे, वो आपके कल के लिए भी काम आएगा, परसों के लिए भी काम आएगा, इस पूरे वीक के लिए काम आएगा। ये जो 3 लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, ये रिट्रेसमेंट जोन है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक फॉल आया है उसके बाद थोड़ा तो ऊपर आएगा, कहाँ तक ऊपर आ सकता है और कहाँ से ऊपर आके वापस से फॉल हो सकता है। तो वो है 46,310 का लेवल, 46,395 का लेवल, एंड देन 46,480 का लेवल। ये 3 लेवल पे थोड़ा ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है, सेल ऑन राइज हो सकता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, फ्री है, आप ज्वाइन हो सकते हो। अब निफ्टी में हमें कल के दिन क्या फोकस करना है, तो सबसे पहले तो कल जो होगा, कल हमारा मंथली क्लोजिंग होगा, तो कल का जो दिन है वो वैसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको, इसको मैं थोड़ा हाइड करती हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, मैंने कल भी पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक मंथली चार्ट में एक अप ट्रेंड के बाद जो जनवरी का महीना था ना, उसमें एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ था, विच वाज क्रिएटिंग एन इनडिसिसिवनेस, कि मतलब वो दिखा रहा है कि बुल्स और बेयर दोनों में ही टक्कर की फाइट है, अभी कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है। अब जनवरी का मैंने आपको बोला था कि लो और जनवरी का हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब 21,130 का लेवल डाउन साइड पे, 22,130 का लेवल अप साइड पे। तो 22,130 के ऊपर अगर हमारे कल की मंथली क्लोजिंग हो जाती है तो फिर भी कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा कि मार्केट विल रिज्यूम द अप ट्रेंड। ठीक है, तो इवन दो एक फॉल आया है, लेकिन जनवरी का जो हाई है
अगर आप यहाँ पर देखोगे जनवरी का जो हाई है वो है 22,125। अगर इस जनवरी के कैंडल के ऊपर हमारी फरवरी की कैंडल क्लोज हो जाती है, यानी कि 22,125 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो भी एक पॉजिटिव साइन रहेगा वो मार्केट के लिए कि हम और ज्यादा अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं क्लोज हो पाता है 22,125 के ऊपर, उसके नीचे की तरफ ही क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं हम एक रेंज बाउंड मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जिसका ऊपरी लेवल जो रहेगा वो रहेगा 22,300 एंड डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो 21,000 रहेगा। और जब तक हम इस रेंज के बीच में चलेंगे तब तक कोई क्लियर डायरेक्शन अभी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। नाउ इंट्राडे में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, तो इंट्राडे के लिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ जो चीज मैंने आप लोगों को पहले भी टेलीग्राम पे ऑलरेडी दिखा दिया था, कि हमने एक ब्रेकडाउन तो दे दिया है, ब्रेकडाउन का इम्पैक्ट भी हमने देख लिया कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, और उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि एक अच्छा खासा फॉल हमें मिला। नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? सो नेक्स्ट जो हमें कल के लिए ट्रेड करना है, अगर तो कल के लिए ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देखो यहाँ पर इमीडिएट स्विंग हाई जो है, देखिए अभी क्या होगा, अभी जितने भी बाउंसेस आएंगे उसमें सेलिंग आएगी। आप आज भी देख सकते हो कि इतने बड़े फॉल के बाद थोड़ा बाउंस आया फिर सेलिंग आया, थोड़ा बाउंस आया फिर सेलिंग आया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है, तो अभी भी यही चांसेस है कि फिर से बाउंस आए तो सेलिंग ही आएगा। लेकिन अगर हमें रिवर्सल ट्रेड लेना है तो हम ये इस एरिया के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, टू बी वेरी श्योर, विच इज 22,060 का लेवल। 22,060 के ऊपर अगर निकल जाता है निफ्टी, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि चलो इसके ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वहीं अगर हमें डाउन साइड ट्रेड लेना है तो हम 22,915 के नीचे, 915 नहीं एक्चुअली पहले भी एक, हाँ ये वाला जोन है वो, टू बी करेक्ट 21,880 का जोन ये निकल के आ रहा है, ठीक है, 21,880 का जोन निकल के आ रहा है। अगर हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो हम 21,880 के नीचे में ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो तो जो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे बताया है, 21,850 का रहेगा। एंड अगर उसके भी नीचे निकलता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,795 का लेवल। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे। जो इमीडिएट लेवल्स आपको मैंने ड्रॉ किए हैं, यानी कि 22,060 एंड 21,885, इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो फंसने का, आप सिंपल अंदर ही अंदर ट्रेड कर सकते हो रेंज बाउंड मार्केट में, पर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की तरफ जाओगे इस रेंज के अंदर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ट्रैप हो सकते हो। 22,060 के ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट दिस लेवल, मतलब ये वाला जो आपका लेवल है समवेयर नियर 22,160 का लेवल, एंड फिर से हम वहां से रिजेक्ट हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि ऊपर ये ट्रेंड लाइन मैं डिलीट कर दे रही हूँ क्योंकि इसका तो ब्रेकडाउन आ ही चुका है। ऊपर से आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, इसको मैं डिलीट करती हूँ। ये देखिए ऊपर से आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से रिवर्सल आ भी गया 22,060 के ऊपर, अगर रिवर्सल आ भी गया तो आप कॉल साइड का ट्रेड लोगे, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए सेल ऑन राइज जोन बन जाएगा। तो अगर आपका जो भी कॉल साइड का ट्रेड होगा वो आपको बुक कर लेना है 30 to 50 पॉइंट्स के अंदर में। और हमारा जो मैक्सिमम टारगेट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉल साइड में वो है 22,188 180। इसके ऊपर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ निफ्टी का, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के लेवल्स, तो 22,060 21,885 ये दोनों लेवल्स हैं जिसके बाहर में हम ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी के लिए भी हम यहाँ पर चलते हैं एक बार आवरली चार्ट पे, और इसको मैं पूरा डिलीट करती हूँ सारे लेवल्स को। तो यहाँ पर आपको आवरली चार्ट पे दिखेगा कि यहाँ पर भी हमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए वहां से बार बार डाउन साइड की तरफ चल रहे हैं। इसको अगर मैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाऊं तो आपको और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई है वो है दिस वन, 46,280 का लेवल है ये। 46,280 के ऊपर ही हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये 46,280 के नीचे बैंक निफ्टी
सस्टेन कर रहा है, हम सेल ऑन राइज की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि अगर आप 46,280 के नीचे कहीं पर भी कॉल लोगे तो फंसने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, हालांकि आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड उठा सकते हो इस लेवल के ऊपर, 46,140 के ऊपर, 46,140 के ऊपर आप 70-80 पॉइंट्स का ट्रेड उठा सकते हो, लेकिन जो मेन मोमेंटम है वो हमें मिलेगा जब 46,280 का लेवल टूटेगा। ओके, ये हमारा हो गया मेजर लेवल 46,280 का, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ। डाउन साइड में हमें क्या ध्यान रखना है, तो डाउन साइड में हम लोग 45,850 इस लेवल के नीचे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। 45,850 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट दिस लेवल, दिस वन, 45,750 का, एंड देन उसके भी नीचे अगर निकलता है तो 45,660 का। तो ये लेवल्स रहेंगे। हमारा इमीडिएट अपसाइड लेवल है 46,280 का, एंड डाउन साइड का लेवल है, पुट साइड का लेवल है 45,855 का। हालांकि अगर आपको स्कैल्पिंग का ट्रेड लेना है तो आप 46,140 के ऊपर ले सकते हो 70 to 80 पॉइंट्स का टारगेट के लिए। तो अगर मान लो कल बैंक निफ्टी 46,140 को क्रॉस करता है तो चांसेस है कि 46,280 290 से रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ले तो सकते हो कॉल, लेकिन आपको जल्दी ही बुक करके निकल जाना है। 46,290 280 ये लेवल अगर तोड़ दे तब फिर हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, फिर हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से कि जो मार्केट है बैंक निफ्टी जो है वो 46,300 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर हमें 46,500 का लेवल्स को देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे लेवल्स मैंने लिख दिए हैं, उनको आप अपने चार्ट पर नोट डाउन कर लो। थोड़ा बड़ा रेंज है लेकिन हमें सेफ्टी के साथ चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट ट्रेंड के हिसाब से। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।